नमस्कार मित्रों, मैं पंकज। अगर आप बीपीएससी टीचर एग्जाम के आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी ये जानकारी महत्वपूर्ण होगी। आगामी परीक्षा में भी जो 6 to 8 की वैकेंसी आने वाली है उसमें ये नियम लागू रहेगा। हालांकि इसमें ये लागू नहीं रहेगा, तो कौन सा नियम है, लागू रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो अब देखेंगे कि अब एक बात उठी है कि गलत उम्र भरने पर आपके अब अंक कटेंगे। जी हाँ, आप देखेंगे कि इस बार जो प्राथमिक स्तर में पेपर हुई है प्राथमिक टीचर की, तो उसमें उम्र बहुत ज़्यादा मात्रा में गलत भरा गया है। कोई गोला बी भरना है, सीरीज बी भरना है तो सी भर दिया है, किसी ने गोला खाली से छोड़ दिया है। आपका जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना था वहाँ डेट ऑफ एग्जाम भर दिया गया है। तो इस प्रकार से तमाम बहुत सारी गलतियाँ हुई है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखेंगे इस बार ये अब आपका नियम लगने वाला है 68 वैकेंसी में। तो उससे पहले ये पेपर आर्टिकल है, इसको देख लेते हैं। गलत प्रश्न पुस्तिका सीरीज लिखने पर अब आपके कटेंगे अंक। हालांकि आप ये देखेंगे 67वीं बीपीएससी के लिए है, तो आपको यहाँ पे पहले ही हम आश्वस्त कर दें कि आप देखेंगे कि बीपीएससी ही आपका टीचर एग्जाम भी कराती है। तो यहाँ से आप इतना ही आप समझ लीजिए कि अगर ये आपका बीपीएससी प्री में या मेंस में लग सकता है, तो आपका टीचर एग्जाम में भी ज़्यादा देर नहीं है, तुरंत आपको अतुल प्रसाद का ट्वीट आएगा कि आगामी वैकेंसी में आपका लागू होगा। तो इसमें आपको यही बताया गया है कि अपने OMR सीट पर गलत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला लिखने या उसमें संबंधित कॉलम को खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को आगे आने वाली बीपीएससी की परीक्षा में दंड स्वरूप कुछ अंक काटा जाएगा। अर्थात आप यहाँ समझ लीजिए कि जो अभी तक आपने परीक्षा बीपीएससी का दे दिया है, टीचर दिया हो या प्री मेंस दिया हो, तो उसमें आपके अंक नहीं कटेंगे। अब आगामी जो भी परीक्षा आयोजित की जाएगी बीपीएससी की तरफ से, चाहे वो 6 to 8 की वैकेंसी का पेपर हो या आगे प्री का पेपर हो बीपीएससी का, तो उसमें अगर आप OMR गलत भरते हैं या सीरीज गलत भरते हैं, अपना रोल नंबर गलत भरते हैं, तो वहाँ पर अब आप देखेंगे कि अब आपके अंक कटेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि 67वीं संयुक्त पीटी पुनर्परीक्षा में अपने OMR सीट पर गलत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला लिखने या उससे संबंधित कॉलम को खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को गलती को ठीक करने के लिए उन लोगों को एक विधि विकसित की है। इसके कारण कोई अंक नहीं कटेगा। ये बताया गया है कि इस बार आपका अंक नहीं कटेगा, लेकिन अब यह जानकारी लोगों तक पहुंच रही है कि आगाह करना चाहते हैं, यानी अतुल प्रसाद आगाह करना चाहते हैं कि आगे आने वाली परीक्षा में ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों का अंक कटेगा। तो साफ तौर पे आपको ये बता दें कि जो प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ है बीपीएससी प्राथमिक टीचर का, उसमें आपके अंक अभी नहीं कटेंगे। इस बार आपके अंक नहीं कटने वाले हैं। का आप जो भी OMR में गलत भरे हैं वो सब त्रुटिपूर्ण है, तो उसको सुधार के जो भी आपका सीरीज अधिक अंकों वाला होगा, सारे अंकों पे आपका वो चेक किया जाएगा। अगर आपने सीरीज नहीं भरा है तो बीपीएससी सचिव के अनुसार आपके सारे सीरीजों के हिसाब से आपके OMR चेक की जाएगी और जिसमें आपका अधिक नंबर आएगा उसी को मान लिया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये इसमें लागू हो सकता है तो यही आयोग आपका पेपर टीचर का भी कराता है। तो जो 6 to 8 की वैकेंसी आगे आने वाली है, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आप अपना सीरीज खाली छोड़ देते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अब आप अंक कटेंगे। वहीं अगर DOB भरने को दिया जाता है, वहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम भर देंगे तभी आपके अंक कटेंगे, और रोल नंबर गोला गलत भरेंगे तो वहाँ पे अंक कटेंगे। यही आपको बताया जा रहा है। ये वीडियो बनाने का मतलब केवल आपको यही पहले से नसीहत देना, पहले से हिदायत देना, पहले से आपको सचेत करना है कि आप सचेत रहिए। आगामी परीक्षा में ये अब आपका नियम लागू रहेगा। OMR अगर आप गलत भरते हैं तो आपका अंक कटना ही कटना है। इस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे सिलेक्शन के लिए एक अंक ही काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और ये आगामी जो 6 to 8 की वैकेंसी आएगी उसमें ये आपका लागू रहेगा। और जब तक बात रही इस बार अंक कटने की, तो आप देखेंगे कि आपके इस बार अंक कटने वाले नहीं हैं। आप इस बार से स्वस्थ रहिए। अगर आपने OMR जो है इस बार आप अगर गलत भी भरे हैं तो उसमें सुधार करके आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन आगामी परीक्षा में आपके अंक कटेंगे। आइए एक ट्वीट यहाँ पे भी आया है, वही ट्वीट इसमें भी यही बताया गया है। ट्वीट के माध्यम से आपको डायरेक्ट इसका सारांश हम बता देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि मार्क आप सच मिस्टेक इन फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर में ऐसी गलती करेंगे OMR वाली, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके अंक कटेंगे, और जो वर्तमान में चल रही है उसमें आपका
अंक यहाँ पे अभी नहीं कटने वाले हैं। अगर रॉन्ग भी भरने हैं तो इसमें अंक आपका नहीं कटने वाला है। तो अतुल प्रसाद ने ये ट्वीट करके बता दिया है, तो इसके लिए आप आगाह हो जाइए अभी से। ओएमआर आपको अच्छे से भरना ही भरना है। और 6 to 8 की वैकेंसी की बात आप देखेंगे उठ रही है कि कब तक आएगी, तो आप देखेंगे कि अब तो आपका स्टेट का रिजल्ट आ ही गया है। तो स्टेट का रिजल्ट आ गया है, जैसे ही प्राथमिक का आपका रिजल्ट आ जाता है तो उम्मीद है कि प्राथमिक के रिजल्ट आ जाने के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अतुल प्रसाद के अनुसार आप देखेंगे कि अब आपके रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आने हैं। तो ये अब ये मान के आप चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है 6 to 8 की वैकेंसी वाला, तो अब अक्टूबर में नहीं आ पाएगा। आना भी रहेगा तो आपके अंतिम दिनों में आएगा अक्टूबर के, वरना इस महीने के बाद ही आना है, क्योंकि जब तक प्राथमिक का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा 6 to 8 की वैकेंसी एकदम नहीं आएगी, आप इतना मान के चलिए। उसके बाद बीपीएससी प्राथमिक का रिजल्ट कब तक आएगा, तो वही रिजल्ट की मैंने आपको बात बता ही दिया कि बीपीएससी सचिव महोदय के अनुसार 15 से 25 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 से 10 अक्टूबर तक आपको ओएमआर वहाँ से डाउनलोड करने का मौका दिया गया है। 10 अक्टूबर तक आप अपना ओएमआर डाउनलोड करके वहाँ पे अपना मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद 10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद आपका उम्मीद है कि रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें इस बार देखेंगे ये उठ रही है कि क्या जो सीट 6 to 8 की वैकेंसी आएगी आने वाली है, तो क्या उसमें सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है उसको अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये काफ़ी सारे भाइयों काफ़ी सारे बहनों के अंदर ये कन्फ्यूजन है और वो ये चाहते हैं कि सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया जाए। तो इसके लिए आपको हम यहाँ पे हम ये बता दें कि जैसा कि आपको सीटेट जुलाई का रिजल्ट जारी किया गया, तो उसमें आपने देखा कि 6 to 8 की जो आपकी रिजल्ट है वो काफ़ी बुरा रहा। 14 लाख के स्टूडेंटों में से केवल 1 लाख के स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए हैं पूरे देश के अंदर। और उसके बाद आप देखेंगे अगर वही बिहार की बात की जाए तो बिहार में और देखेंगे कि वहाँ पे रिजल्ट आपका कम आ जाएगा। तो इस प्रकार से है। और उसके बाद आप देखेंगे मौके की बात की जाए तो आप देखेंगे कि जो सीटेट का आपका नोटिफिकेशन है ये आपका समय पे आता है। आप देखेंगे कि इसका भी नोटिफिकेशन इस महीने के अंत तक आ ही जाना है। उम्मीद है कि अक्टूबर के अंत तक आप सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आ जाना है। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप देखेंगे 6 to 8 वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एकदम कंफर्म 100% आप मान के चलिए कि अपेयरिंग कैंडिडेट जो भी रहेंगे उनको 6 to 8 की वैकेंसी में मौका दिया जाएगा। और फिर बात वही हो जाएगी कि आपका इसका भी पेपर आप देखेंगे दिसंबर में जाके होगा और आपकी जो 6 to 8 की वैकेंसी होगी उसका भी पेपर दिसंबर में जाके होगा। तो फिर आप पे ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, फिर दोनों को तैयारी आपको एक ही साथ में करनी है। तो ऐसा आप फिलहाल ये करके चलिए कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए, किसी को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि अंतिम समय में आपको दोनों अच्छे से न पढ़ना पड़े। क्योंकि आप देखेंगे उस समय प्रेशर हो ही जाना है जिस प्रकार से आपके प्राथमिक तैयारी में हुई। दोनों पेपर सीटेट अपेयरिंग वालों का भी साथ ही में हुआ, 4-5 दिन के आसपास में हुआ। तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे छात्र जिन्होंने सीटेट पे ध्यान दिया उनका बीपीएससी नहीं निकल पाया, और जिन्होंने बीपीएससी में अच्छा अंक ला रहे हैं उनका सीटेट नहीं निकल पाया। और 6 to 8 की जो वैकेंसी आएगी आप देखेंगे उसमें भी यही होने वाला है। तो आप अभी से तैयारी करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, तो आप देखेंगे अपेयरिंग वालों को मौका जरूर इसमें दिया जाएगा। और वही नोटिफिकेशन कब तक आएगी इसकी बात की जाए तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस महीने के अंत तक उम्मीद है, अक्टूबर के अंतिम दिनों तक 30 या दिसंबर अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपका सीटेट का नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और आपको यहाँ हम बता दें कि सीटेट का नोटिफिकेशन कभी भी आए, अगर दिसंबर से 1 महीना पहले भी आता है तो ये एकदम कंफर्म है कि आपका पेपर दिसंबर में होना ही है। दिसंबर में आप मान के चलिए कि आपका पेपर सीटेट का होगा, भले ही नोटिफिकेशन आपका कभी भी आता है। तो इस बेस पे आपको तैयारी करनी है। और इस वीडियो में आपको यही बताना था कि जो आपका ओएमआर है अब आगे से 6 to 8 की जो वैकेंसी आएगी उसमें अब आपके अंक कटेंगे अगर आप गलत भरते हैं तो, या सीरीज गलत भरते हैं, या डीओवी गलत भरते हैं, या आप गोला गलत भरते हैं, तो अब आपके वहाँ पे कुछ अंक कटेंगे। हालांकि ये नियम आप देखेंगे जो प्राथमिक स्तर की वैकेंसी है इस बार उसमें ये लागू नहीं है, तो इसके लिए भी आप परेशान ना होइएगा। इसमें ये आपका अंक कटने वाले नहीं है, इसमें आपका सुधार के आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से हम छोटी से छोटी जानकारी भी आपको अपने चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीचर से जुड़ी हुई आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे हमने भी परीक्षा दिया है, जैसा कि आपको मैं पहले से बताते आया हूँ। तो इसलिए आपकी जो भी जानकारी हमें आती है, जुड़ा हुआ हूँ इससे, जो भी जानकारी आती है तो आपके साथ जरूर साझा करता हूँ। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पे सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जय हिंद।